नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कपूर है। मैं सीनियर स्पाइन सर्जन हूँ, डेली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम प्रॉब्लम की, जो अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे सामने आ रही है। इसको अडल्ट स्कोलियोसिस कहते हैं। अडल्ट स्कोलियोसिस में आप जो स्पाइन होती है, जैसे उम्र के साथ में आर्थराइटिस बढ़ता है, हड्डी घिसती है, तो स्पाइन टेढ़ी हो जाती है। इस टेढ़ेपन की वजह से कमर में नसें दबनी शुरू हो जाती हैं। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे एक लेवल पे नहीं, कई लेवल्स पे नसें दबती हैं, और जब कई लेवल्स पे नसें दबती हैं तो और अगर दवाइयों से बात नहीं बन रही है तो सर्जरी करानी ही पड़ती है। कई लेवल पे जब नसें दबती हैं तो अगर आप ओपन सर्जरी कराते हैं तो बहुत बड़ी सर्जरी हो जाती है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। आज हम बात करेंगे एक केस की, जिसमें 60-62 साल के पेशेंट हैं। ये झारखंड से आए हैं। इनकी सर्जरी हमने मिनिमली इन्वेजिव तरीके से करी, जिसमें अलग अलग जगह पे हमने एंडोस्कोप डाल के नस पे प्रेशर हटाया। नस पे प्रेशर हटा के उसमें स्क्रू और केज डाल के स्पाइन को सीधा करा, जितना सीधा हम कर सकते थे सीधा करा, जिससे इनकी जो दर्द जो टांगों में जा रही थी, sciatica का दर्द था, वो ठीक हो गया। और आप देखें वो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में। नाजिम जी बताइए, आप कहाँ के रहने वाले? झारखंड। झारखंड के। आप 54 साल के हैं। जी हाँ। तो क्या दिक्कत थी आपको? कमर में दर्द, इसके साथ साथ दोनों पैर में भी दर्द, दोनों पाँव में दर्द जाता था। दाहिना पैर में सुनापन हो जाता था। ये कब से चल रहा सिलसिला? ये करीबन समय थे 5 माह 6 माह। 5-6 माह ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। जी हाँ। तो उसके लिए फिर क्या इलाज कराया आपने? इलाज करवाया मगर कोई फायदा ही नहीं रहा। नहीं फायदा रहा। आपके बारे में सुना। हाँ जी। सुनने के बाद फिर आपसे मुलाकात हुई। ठीक। आप सजेशन दिए ऑपरेशन के बारे में। हाँ जी। तो ऑपरेशन करने के बाद तो अभी तो आज तो दो दिन हो ही रहा है। हाँ। मगर हम तो देख रहे हैं दोनों पैर मेरा रिलीफ है। रिलीफ है। हाँ। तो ये ऑपरेशन, जैसे हमने आप आए झारखंड से आए, तो आपको ये सर्जरी, ओपन सर्जरी और दूरबीन से सर्जरी, इसके बारे में पता था आपको? जी हाँ। आपको फिर ओपन सर्जरी करानी थी कि दूरबीन से करानी थी? दूरबीन से करानी थी। दूरबीन से करानी जी थी। हाँ। बट आपके 4 मनके गए हुए थे, तो 4 मनकों पे दूरबीन से सर्जरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपने पहले किसी से पूछा कि हम 4 मनकों को करेंगे तो दूरबीन से ठीक होने के चांसेस हैं कि नहीं है? ना, एक हम पूछे हुए थे चेन्नई गए हुए थे, तो वहाँ के डॉक्टर ये। अच्छा। जी हाँ। अभी सीढ़ियां भी चढ़ ली जी आपने? हाँ, आज अपने समझे सीढ़ी चलना। सर्जरी को 2 दिन हो गए हैं। जी हाँ। तो 2 दिन में अब आप छुट्टी के लिए तैयार हैं? जी हाँ। चलिए ठीक है। और सर्जरी से पहले आपके मन में डर था कोई कि सर्जरी होगा, स्पाइन सर्जरी है कोई? नहीं, मेरा मन बन गया था कि जैसे हमको सर्जरी करवाना है, तो कोई डर नहीं था। कोई डर नहीं था। चलिए बहुत अच्छे। और अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। जी। आपको पता है कि आपके स्पाइन में टेढ़ापन था नीचे की जी जगह हाँ, पे? जी हाँ, जी हाँ, तो पता उसको हमने सीधा किया है। जी। और ये 4 लेवल पे सर्जरी करी है, और दूरबीन से करनी बड़ी मुश्किल होती है। जी पर ये हाँ। कि अगर आपको लग रहा है कि आप सीधे हो गए थोड़े से पहले, जी हाँ, थोड़ा सा हाइट बढ़ रही है जी आपको, हाँ। और चलने में ठीक है आपको, जी हाँ। तो ये अब ठीक होना क्यों चाहते थे? मैंने सुना है कि आप हज जाना चाहते हैं। ना। हज जाना चाहते हैं? जी हाँ। तो कब जाने, हज जाने का प्लान जाएंगे, ये कंप्लीट दर्द ठीक हो जाएगा, हम जाएंगे। जाएंगे? जी हाँ। चलिए, जब जाएंगे तो मुझे जरूर बताइए। जी। ये नाजिम अली जी का एक्सरे है। आप देख सकते हैं इनकी स्पाइन में जो निचला हिस्सा है, यहाँ पे टेढ़ापन आ गया है। इस टेढ़ेपन की वजह से जो इस जगह की नसें हैं वो दबी हुई है, जिसके कारण इनकी टांगों में दर्द जा रहा था, जिसके कारण से इनकी पाँव में कमजोरी भी आ रही थी। यही अगर आप देखेंगे दूसरे व्यू में, लैटरल व्यू में, तो ये जो स्कोलियोसिस के साथ में यहाँ पे हल्का सा काइफोसिस भी आ रहा है, या ये कहिए कि आप कि स्पाइन जो है वो पीछे से कॉन्वेक्स हो गई है, गोलाकार हो गई है, जो बल्कि स्ट्रेट होनी चाहिए थी। ये इनकी एमआरआई है। एमआरआई में आप देख सकते हैं ये वर्टिब्राई है, ये बीच में डिस्क है, ये सफेद सीएसएफ है, पानी है, ये नस है। यहां तक तो आप नस को पूरा देख पा रहे हैं, और साथ में सफेद पानी भी सामने है। बट जैसे ही आप इस लेवल से नीचे जाते हैं, L1 से नीचे जाते हैं, आपको ये नस दिखनी बंद हो गई है। इसमें सफेद पानी दिखना भी बंद हो गया है, इसलिए क्योंकि इस जगह पे नस पूरी तरीके से दबी हुई है और मल्टीपल लेवल्स में प्रॉब्लम है। जब इतने लेवल्स में प्रॉब्लम होती है तो एक सिंपल सर्जरी आपको नहीं रिलीफ दे पाएगी। आपको हर एक लेवल पे काम करना पड़ेगा, नस पे प्रेशर हटाना पड़ेगा, और इसके लिए अगर आप ओपन सर्जरी करेंगे तो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। तो इसके लिए जो हमने सर्जरी करी वो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। आप वायर्स देख सकते हैं, इसके थ्रू हमने स्क्रूज डाले हैं। ये एंडोस्कोप है जिसके थ्रू हम डिकम्प्रेशन करते हैं और केज डालते हैं।
और आगे जाएंगे तो आफ्टर सर्जरी आप देख सकते हैं ये स्पाइन जो है अब पहले के मुकाबले ज्यादा सीधी है। ये हमने 4 लेवल पे सर्जरी करी है। इसको और ध्यान से देखेंगे लैटरल व्यू में तो ये आपको केजेस दिखाई देंगे जो हर एक लेवल पे हमने डाले हुए हैं, और ये स्क्रूज है। तो सारे के सारे हमने लेवल्स कवर कर लिए हैं और छोटे छोटे कट से करे हैं, जिससे कि सर्जरी का रिस्क बहुत कम हो गया था। पेशेंट अगले दिन चलने शुरू हो गए थे, 2 दिन में छुट्टी भी हो गई थी। ये है मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी का जादू। अडल्ट स्कोलियोसिस एक बहुत ज्यादा आम बीमारी होती जा रही है। 60, 70, 80 साल के बहुत सारे आदमी और औरतों में टेढ़ापन स्पाइन का बहुत आम है, जिसके कारण टांगों में दर्द जाती है। और इस कारण से बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जो को सर्जरी की जरूरत है। वो इसलिए घबराते हैं कि सर्जरी बहुत रिस्की है, बट मिनिमली इन्वेजिव तरीके से आपने देखा कैसे पेशेंट अगले दिन ही चलना शुरू हो गया। आपके पास में अगर ऐसे कोई पेशेंट है या आपकी फैमिली में है जिसमें स्कोलियोसिस हुआ है और सर्जरी बताई है, ओपन सर्जरी बताई है खासकर, तो उस केस में मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी को जरूर कंसिडर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।